स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जेलेंस्की को देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हम मदद भेज रहे हैं, हम ऐसे लोगों को भेज रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो लोग ईरान के शाही ड्रोन को उड़ाने में माहिर हैं, तो वो मिडिल ईस्ट के देशों को सिखाएंगे, यानी अमेरिका की मदद कर रहे हैं जेलेंस्की। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे जेलेंस्की अमेरिका की मदद के लिए अपने खुद के युद्ध के अनुभवों को साझा कर रहे हैं, क्योंकि शाहिद ड्रोन जो कि ईरान का ड्रोन है, इसका खूब इस्तेमाल किया है रूस ने जब यूक्रेन पर हमले के लिए। खैर, लेकिन अभी यूक्रेन बुरी तरीके से परेशान है और परेशान भारत की वजह से है। भारत ने उसके 6 नागरिकों को पकड़ लिया है। कौन है ये 6 नागरिक, क्यों पकड़ा है, जिसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया है यूक्रेन की तरफ से। भारत का ये इलाका, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ये इलाका इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। और सबसे बड़ी चीज, यूक्रेन इस वक्त भारत से क्यों कह रहा है ऐसा मत करो, ये गलत है, भारत तुमने हमारे लोगों को क्यों पकड़ लिया है। भारत में यूक्रेनी लोगों को क्यों पकड़ा गया, और उसमें एक अमेरिकन भी है। और इन सब के बीच में आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है कि भारत को अपना पूरा दमखम लगाना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे ना, और एक डील फाइनल हुई थी कि हम अपने व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, कई तरह की चीजों को जोड़ेंगे और अब हम दोनों मिलकर व्यापार व्यवसाय को लोकल बनाएंगे, तब एक शब्द निकल कर आया था नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को लेकर तब कहा गया था कि जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की बैठक हो रही है, नॉर्थ ईस्ट आने वाले समय में बदल जाएगा। वैसे तो भारत की नजर नॉर्थ ईस्ट पर कई कारणों से है। नॉर्थ ईस्ट एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से भी है कि कहीं चाइना इनके लिए मुसीबत न बने। भारत ने एक किले की तरह इस जगह को बनाना शुरू कर दिया। दूसरा, शेख हसीना ने जाते जाते कुछ ऐसी बातें कही थी जिसके बाद और भी चौकन्ना हो गया था भारत। पिछले कुछ समय से भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, खास करके मणिपुर में कुछ समस्याएं रही, और जो समस्या धीरे धीरे समय के साथ अब छटनी शुरू हो चुकी है और वो समस्या के बादल हटने शुरू हो। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इसे ऐसे समझिए कि दुश्मन जो भी है नॉर्थ ईस्ट को कब्जाने की कोशिश या यहाँ पर विद्रोह जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश और स्थिर करने की कोशिश आज से नहीं, बहुत समय से कर रहा है। लेकिन अब क्या है, अब ये इलाका और भी ज्यादा खास हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए इस इलाके पर कई लोगों के एक्शन, कई देशों के एक्शन भविष्य में भी खूब देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि भारत ने इसे किले की तरह चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों नॉर्थ ईस्ट महत्वपूर्ण है, तो इसको जरा ऐसे समझिए। भारत के असम के पास ऑनशोर ऑयल का 50% हिस्सा है, कोयला है, लाइमस्टोन है। अरुणाचल के पास वेनेडियम डिपॉजिट है जिसका काम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में आता है, बैटरी बनाने में आता है, अलाय के निर्माण में आता है। मेघालय में करोड़ों टन लाइमस्टोन है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में क्रोमाइट, निकेल, ग्रेफाइट, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये तो रहे रेयर अर्थ मटेरियल्स के खजाने। अब आए अगर चाय की, नॉर्थ ईस्ट भारत का 50% चाय प्रोडक्शन करता है और इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है, रूस है। फार्मा, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग ये होती है। वहीं एनर्जी की बात करें तो यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी भी काफी हद तक है। और सबसे बड़ी बात लॉजिस्टिक, सामान को इधर उधर करना है, व्यापार करना है, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र का पानी, हाईवे, चेक पोस्ट, म्यांमार, बांग्लादेश के रास्ते, साउथ ईस्ट एशिया, रूस तक व्यापार का कॉरिडोर आराम से यहाँ खड़ा हो सकता है। ऐसे में अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट खजानों से भरा हुआ है और भारत और रूस का जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में नॉर्थ ईस्ट को भी बड़ा फायदा होगा। लेकिन इस बीच नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक खबर निकलकर सामने आई और चौंका दिया इसने पूरी दुनिया को। ये अखबार के आर्टिकल्स देखिए, लगातार ये आर्टिकल छप रहे हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया ने 13 मार्च 2026 को 7 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। इनमें से एक नागरिक है मैथ्यू वैन डाइक।
और 6 यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तारी की गई है भारत के कानून UAPA के तहत। ये भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है। आरोप है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, असम और मिजोरम गए, फिर बिना अनुमति म्यांमार में घुसकर वहां उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो काम संदिग्ध की श्रेणी में आता है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर निया ने UAPA के तहत अरेस्ट किया है तो मामला कुछ तो गंभीर जरूर होगा। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि ये कानूनी और आधिकारिक मामले हैं, पर यहाँ पर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई। वहीं अमेरिका के दूतावास ने कथित तौर पर कहा कि हम स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन प्राइवेसी के कारण इस मामले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से एक लंबा चौड़ा औपचारिक प्रोटेस्ट नोट छापा गया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जो शेयर किया है सिद्धांत सिब्बल, बड़े पत्रकार ने। यूक्रेन के राजदूत ने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मुलाकात भी की। 6 नागरिकों की तुरंत रिहाई और बिना बाधा के काउंसलर एक्सेस की मांग की। यूक्रेन ने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों के परिवारों से संपर्क में है। वहीं दूसरी तरफ ये जो इंसान है मैथ्यू वैन डाइक, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इनकी उपस्थिति साल 2011 के लीबिया गृह युद्ध में भी कथित तौर पर रहा है। इसके अलावे कथित तौर पर सीरिया में भी इनकी उपलब्धि रही है और अब यहाँ पर ये पकड़े गए हैं तो मामला यहाँ पर कुछ गंभीर हो सकता है। अब आधिकारिक बयान अभी आने बाकी है। वैसे बड़ा अजीब है कि यूक्रेन जहाँ एक तरफ ये कहता है कि हम रूस के आतंक से दबे पड़े हैं, वहीं यूक्रेनी नागरिक यहाँ पर कुछ इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं। अब ये नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे थे, क्यों इन्हें पकड़ा गया है, बहुत सारे डिटेल अभी आने बाकी है। आधिकारिक तौर पर निया ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, पर इतना जरूर समझ लीजिए कि इसके बाद भारत के ऊपर कुछ दबाव और भी बाहर से आने शुरू होंगे। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये जो पकड़ धकड़ हुई है, इस पकड़ धकड़ के पीछे भारत की एजेंसी और रूस की एजेंसी कथित तौर पर शामिल है। चूंकि यूक्रेनी नागरिक पकड़े गए हैं और ऐसे में यूक्रेन रूस के बीच में जब युद्ध हो रहा है, रूस के पास कई सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो उन्होंने कथित तौर पर शेयर किए होंगे भारतीय एजेंसियों के साथ, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। हालांकि ये अफवाह भी हो सकता है, ये सोशल मीडिया पर सिर्फ एक डिस्कशन है, कोई आधिकारिक तौर पर ये बात निकल कर आई नहीं है। और वैसे भी ऐसी बातें कभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं निकल कर आती है कि फलना एजेंसी ने हमारी मदद की या इसने इस तरीके से इस सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया गया। वो बातें जल्दी निकल कर नहीं आती हैं, लेकिन रूसी मीडिया में भी इसके चर्चे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्पुतनिक इंडिया की इस खबर को। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।